नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। आज फर्स्ट रिवीजन क्लास में हम लेके आए हैं भक्ति काल, जिसमें निर्गुण काव्यधारा हो गई है। उसमें जो है ज्ञान मार्गी हो गई है, आज प्रेम मार्गी सूफी शाखा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। निर्गुण ये तो संत काव्य का है, थोड़ा सा दिया है। निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, यानी निर्गुण धारा में दूसरा क्या है, प्रेम मार्गी। खा क्या है, प्रेम मार्गी। पहला है ज्ञान मार्गी। दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। पूछा जाता है कि सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में। किसने किया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ये पूछा जाता है कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कब किया, 12वीं शताब्दी में। उसके बाद देखिए, सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा। इस्लाम में देखिए, इस्लाम जो है सूफी दो भागों में बट गया, एक शरा एक बेशरा। तो बेशरा में जो है बेसरा जो है, उसके बाद सरा वहीं पर रह गया सनातनी, उसकी कोई शाखाएं नहीं हुई। जबकि बेसरा कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो बेसरा कितने भागों में बट गया, 4। सबसे पहले हम देखेंगे सूफी धर्म इस्लाम के 2 भाग हो गए। कौन कौन से, सरा और बेसरा। अब बेसरा के 4 भाग हो गए, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें चिश्ती यानी कि सबसे पुराना चिश्ती संप्रदाय है, उसके बाद सुहरावर्दी, उसके बाद कादरी, उसके बाद नक्शबंदी। तो बेसरा यानी सूफी काव्यधारा में कितने भाग हुए, 2। अब उसमें इस्लाम में कितने 2 भाग, यानी सूफी धर्म में कितने भाग हुए, 2। सरा और बेसरा 2 शाखा में बटा, जिसमें सरा वहीं पर जो है स्थगित रह गई, जबकि बेसरा के 4 भाग हो गए। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, ये 4 भागों में बट गए। कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय में शाबरी और निजामी है। सुहरावर्दी में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही। कादरी संप्रदाय में वहाबिया, रजाकिया हैं। नक्शबंदी में कोई नहीं है। तो चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन से हैं, साबरी, निजामी है। सुहरावर्दी में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही। कादरी में है वहाबिया और रजाकिया। अब देखिए, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। संप्रदाय देखिए, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन थे, अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। सबसे पहले कहने का मतलब इसे किसने चलाया था, तो अब्दुल्लाह चिश्ती ने चलाया था। उसके बाद भारत में इसके प्रवर्तक कौन हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती, जलालुद्दीन सुर्खपोश, नहीं भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय के भारत के प्रवर्तक, वैसे आदि प्रवर्तक नहीं पूछा जाता है, भारत का प्रवर्तक पूछा जाएगा, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का समय क्या है, 12वीं शताब्दी। चिश्ती संप्रदाय का समय क्या है, 12वीं शताब्दी। सुहरावर्दी के प्रवर्तक कौन है, जलालुद्दीन सुर्खपोश। सुहरावर्दी में कौन है, जलालुद्दीन। अगर मान लीजिए चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक पूछा जाता है, तो अब्दुल्लाह चिश्ती है। वैसे पूछा नहीं जाता, ज़्यादा तो भारत में प्रवर्तक पूछा जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका समय क्या है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 12वीं शताब्दी के जो है बाद में आए, लास्ट में। तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। सुहरावर्दी का किसने, जलालुद्दीन सुर्खपोश ने चलाया, जो कि 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, यानी 13वीं शताब्दी के पहले ही भाग में आ गए थे, यानी शुरुआत में ही। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी। और भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौश। तो भारत के ही प्रवर्तक हमें जानना है। तो कादरी संप्रदाय में भारत में प्रवर्तक कौन है, मोहम्मद गौश। ये कब है, 15वीं शताब्दी। नक्शबंदी, मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरंग, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध।
फिर से देख लेते हैं, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती। कब? 12वीं शताब्दी में। और इनके आदि प्रवर्तक कौन है? अब्दुल्लाह चिश्ती। कौन है? अब्दुल्लाह चिश्ती। देखिए चिश्ती लगा हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में, इसकी भारत में स्थापना करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और कब? ये समय है 12वीं शताब्दी। सुहरावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी। कादरी संप्रदाय का कादिर जिलानी, अगर आदि प्रवर्तक पूछा यानी कि सबसे पहले, तो कादिर जिलानी ने। लेकिन भारत में किसने किया? मोहम्मद गौस ने। कादरी संप्रदाय की स्थापना मोहम्मद गौस ने की। कब? 15वीं शताब्दी में। और नक्शबंदी की कब हुई? 16वीं शताब्दी में। किसने किया? मोहम्मद बाकीगिल्ला बैरंग ने। सूफी दर्शन को तशब्बुब कहते हैं। पूछा जाता है सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है? तशब्बुब कहा जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में क्या है? सूफ का मतलब क्या है? ऊन। शफ का ये पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि शफ का मतलब क्या है? पंक्ति है। सूफ का अर्थ पूछा जाता है ऊन है। और सूफा, देखिए सूफ ऊन, इसमें भी कहीं मात्रा नहीं लगी है। सूफ ऊन। सफ पंक्ति। सफा चबूतरा। सूफा का मतलब क्या है? चबूतरा। और सोफिया का मतलब क्या है? विद्या। सफा का मतलब पवित्र और निर्मल। आदमी कहता है ना सफा है, सफा मतलब पवित्र और निर्मल। सोफिया का मतलब है विद्या। सूफा का मतलब है चबूतरा। सफ का मतलब है पंक्ति। सूफ का मतलब है ऊन। ये पूछा जाता है तो हमें इसको याद करना है। सूफ, देखिए सूफ बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है ना, इसमें भी बड़ा ऊ है। ऊन, सूफ ऊन। सफ का है पंक्ति। सूफा चबूतरा। ऐसे मतलब कुछ से दिमाग ले याद करने के लिए ऐसे उसमें अटैच करिए शब्द का शब्द से और वर्ड का वर्ड से, तो भूलेगा नहीं। सूफा यानी चबूतरा, सोफिया विद्या। और सफा का मतलब होता है पवित्र। सफा का मतलब साफ से लगा लीजिए, पवित्र और निर्मल। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता बताता है। परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हंसावली को किसने माना, यानी पहला पहला कवि असाइद को किसने माना है, या हंसावली को किसने पहली जो है रचना मानी है, प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना मानी है, इस तरह पूछा जाता है। तो हंसावली को किसने माना है? गणपति। हंसावली को किसने माना है? गणपति ने। ये रचना किसकी है? असाइद की। पहले ये याद कर लीजिए, हंसावली किसकी लिखी हुई है? अशाइद की। किसने लिखा हंसावली को? अशाइद ने। कब लिखा? 70 में, 1370 में। तो असाइद ने किसकी रचना की? हंसावली को। मुल्ला दाऊद ने चंदायन को, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना, मतलब चंदायन को पहली वो माना है, प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना। 1379 में। ईश्वर दास की है सत्यवती कथा, जो कि 1501 में लिखी गई। कुतुबन ने मृगावती 1501 में। तो हम याद कैसे करेंगे? देखिए गणपति ने, गणपति हंस असाइद 70। गणपति ने किसे माना? हंस को, जो कि किसकी रचना है? असाइद को। गणपति हंस असाइद कब लिखा गया? 1370 में। राम ने किसे माना? चंदा को। देखिए गणपति ने हंस को, जो कि असाइद की रचना है। राम ने किसे माना? चंदा को, जो कि दाऊद की रचना है। किसकी रचना है? दाऊद की, यानी मुल्ला दाऊद की। हजारी प्रसाद ने क्या माना? सत्य को। हजारी प्रसाद ने किसे माना? सत्य को, यानी सत्यवती कथा को, जो कि ईश्वर कैसा है? सत्य है ना, ईश्वर दास की रचना है। रामचंद्र ने मृग को माना, जो कि कुतुर कुतुर के घास खाता है, तो कुतुबन। ठीक है, ऐसे याद करिए। तो हंस को किसने माना? गणपति ने। किसकी रचना है? असाइद की। कब लिखी गई? 70 में। अब 9 साल बाद राम कुमार ने चंदायन जो लिखा था, राम ने चंदा को माना, मुल्ला दाऊद की रचना है 79 में। हजारी ने सत्यवती को माना, जो कि ईश्वरदास की रचना है 1501 में लिखी गई। और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना 1501 में, जो कि कुतुबन की रचना है। तो मृग घास कैसे खाता? कुतुर कुतुर के। तो शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती को। अब देखिए 17वीं शताब्दी के मध्य
17वीं शताब्दी के मध्य में प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 है। अब 17वीं शताब्दी में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानकों की रचना किसने की, तो जान कवि ने। किसने की? जान कवि ने। कब किया? 1612 से 1664 ईस्वी। इनका रचनाकाल, इन्होंने 1612 से 1664 तक रचना की। पूछा जाता है कि और ये कब के थे? 17वीं शताब्दी। तो ज़्यादा ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना करने वाले कौन हैं? तो जान कवि हैं। कब किया? 1612 से 1664 ईस्वी। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना, ये भी पूछा जाता है कितने ग्रंथों की रचना की, तो 78, जिसमें 29 केवल प्रेम पर लिखे गए हैं। 29 ग्रंथ केवल प्रेम पर लिखे गए, यानी प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरासाम सहिजा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। तो इनके 29 प्रेमाख्यानक है, लेकिन जो प्रमुख दिए गए हैं, जो प्रमुख हैं वही दिए गए हैं। तो देखिए, एक तो कथा में रतन जुड़ा है, दूसरे में कनक जुड़ा है, तीसरे में मोहिनी जुड़ी है। तो एक में रतन जुड़ा है, दूसरे में कनक जुड़ा है, तीसरे में मोहिनी जुड़ी है, चौथे में कमल जुड़ा है, यानी कि कमल। पचय में नल दमयंती, पचय में कौन जुड़ गई? कथा के साथ नल दमयंती। छठे में कला जुड़ गया है, कथा के साथ क्या जुड़ी? कला। 7वें में रूप जुड़ गया है, कथा पिंजरासा। और 8वें में पिंजरा जुड़ा है, और 9वें में कलंदर जुड़ा है, और लैले मजनू है। लास्ट वाली क्या है? ग्रंथ लैले मजनू। तो कथा में एक रत्न है, दूसरा कनक है, तीसरा कथा में मोहिनी है, चौथा कमल है, पाँचवां नल है, छठवां है कला, 7वां है रूप, 8वां है पिंजरा, और 9वां है कलंदर, और 10वां है लैले मजनू। तो इस तरह याद कर लीजिए कि पहला है कथा के साथ सब जोड़ना है, तो कथा रत्नावली हो गया, दूसरा कथा कनकावती हो गया, कनक जोड़ना है, तीसरे में मोहिनी जोड़ना है तो कथा मोहिनी हो गया, चौथे में कथा कमल जोड़ना है यानी कमलावती हो गया, पाँचवें में नल दमयंती, कथा नल दमयंती जोड़ना है, छठवें में कथा कलावंती का है, सातवें में कथा रूप मंजरी का है, कथा पिजरासा सहिजे देवलदे का है, फिर 9वें में कथा कलंदर है, 10वां में गथ लैला मजनू का है, जिसमें नल दमयंती बहुत पूछा जाता है। कथा मोहिनी है, कथा नल दमयंती है। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लई लई मजनू काव्य की रचना की। यानी कि कहते हैं कि जान कवि प्रथम हिंदी कवि ऐसे हैं जिन्होंने फारसी की, यानी लैला मजनू फारसी में लिखा था, उस आख्यान को लेकर इन्होंने लई लई मजनू काव्य की रचना की। इन्होंने लैला मजनू, यानी वो लिखा था फारसी में लैला मजनू, उसको लेकर के इन्होंने लय लय मजनू काव्य की रचना की। किसकी रचना की? काव्य की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। जान कवि की भाषा पूछा जाए मान लीजिए तो राजस्थानी भी है और साथ में ब्रज भाषा, यानी राजस्थानी से इनकी प्रभावित है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती को वीर कथा कहा है। अब लखन सेन पद्मावती किसकी है? दामो कवि की। किसकी है? दामो कवि, यानी कि दामोदर कवि। तो दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती को क्या कहा है? वीर कथा। दामोदर कवि ने की रचना है, दामोदर कवि की रचना लखन सेन पद्मावती है, तो उस कवि उस जो है कथा को इन्होंने क्या कहा? वीर कथा। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि कुतुबन के गुरु कौन है, तो शेख बुरहान है। कौन है? शेख बुरहान। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। और ये भी पूछा जाता है कि कुतुबन किसके आश्रित कवि थे, तो हुसैन शाह के। हुसैन कहाँ के थे? जौनपुर के। तो मृगावती की रचयिता किसने की? बताया था ना कि मृग घास कैसे खाता? कुतर कुतर के। किसने माना? शुक्ल जी ने। तो मृगावती की रचना किसने की? कुतुबन ने की। और चिश्ती वंश के शेख बुरहान, और ये भी पूछा जाता है कि कुतुबन के गुरु कौन है, तो शेख बुरहान है।
और ये किसके आश्रित कवि थे, यानी को मतलब ये कवि लोग जो थे ये किसी न किसी राजा के यहाँ रहते थे, तो राजा का आश्रय प्राप्त था। तो इनको जौनपुर के राजा, इनको किसका आश्रय प्राप्त था, हुसैन शाह का। अम्बिकावती ने चंद्रनगर के गणपति देव कुमार की राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये भी पूछा जाता है कि मृगावती कन्या किसकी थी, यानी पुत्र किसकी थी, तो कंचनपुर की रानी थी रूप मुरारी। देखिए इसमें भी मृ लिखा है, इसमें भी रू लगा है, तो रूप मुरारी की पुत्री थी मृगावती। और चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार थे, यानी जो मृगावती में दो हैं, एक नायक एक नायिका है, तो नायिका मृगावती है और नायक कौन है, राजकुमार है। तो नायक जो है चंद्रनगर के, मतलब नायक किसके पुत्र हैं, राजकुमार किसका पुत्र है, गणपति देव का। नायक किसका पुत्र है, यानी नायक का नाम है राजकुमार, तो राजकुमार किसका पुत्र है, गणपति देव का, जो कि कहाँ के राजा थे, चंद्रनगर के। तो ये पूछा जाता है कि मृगावती का नायक कौन है, तो राजकुमार है। देखिए सूफी काव्य में सभी नायक और नायिका सबको याद करना है, उनकी रचना का समय याद करना, उनके माता पिता का नाम पूछा जाता है। तो मृगावती जो है कहाँ की थी, तो कंचनपुर की थी। इनकी माता का क्या नाम है, रूप मुरारी, ठीक है। और इनके पिता और नायक जो राजकुमार है, मृगावती का नायक राजकुमार है, ये कहाँ के थे, ये चंद्रनगर के थे। इनके पिता का नाम क्या है, गणपति है। मंझन मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। यानी मंझन कृत मधुमालती, यानी मधुमालती जो है मंझन द्वारा लिखी हुई मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें, देखिए ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। कहने का मतलब इसमें एक ही पत्नी सबको थी, बहुपत्नी नहीं थी, तो इसमें बहुपत्नी का अभाव है। तो वो कौन सी रचना है, मधुमालती। वो कौन सी रचना है, मधुमालती। पूछा जाए कि मान लीजिए किस रचना में, किस प्रेमाख्यान में बहुपत्नीवाद का अभाव है, तो किसमें, मधुमालती में बहुपत्नीवाद नहीं है, ठीक है। और लिखा किसका है, देखिए माँ से मंझन, माँ से मधुमालती, माँ है तो मंझन ने मधुमालती लिखा, ठीक है। मधुमालती में नायक कौन है, मनोहर, माँ से मनोहर है। और महारस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद का की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। इसमें क्या है कि मधुमालती में क्या है कि मनोहर और मधुमालती का प्रेम होता है, और इसमें प्रेमा और ताराचंद का प्रेम होता है। जी ये प्रेमा जो है ये मधुमालती की ही क्या है, सखी है। तो इनकी दोनों की जो है मतलब प्रेम समानांतर यानी साथ साथ चलता है। तो वही कह रहा है कि इनका प्रेम समानांतर चलता है। तो उसमें नायक कौन है, मधुमालती का नायक कौन है, मनोहर है, ठीक है। लिखा किसने है, मंझन ने लिखा है। और ये कहाँ की मधुमालती कहाँ की राजकुमारी थी, महारस नगर की। कहाँ की ये पूछा जाता है मधुमालती कहाँ की राजकुमारी है, तो महारस नगर की राजकुमारी हैं। प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। और इनकी ये सहेली है, मनोहर का मित्र है ताराचंद, और प्रेमा जो है मधुमालती की सहेली है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। यानी बनारसी दास ने अपनी अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यान को, किसका किसका, मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। उन्होंने ये लिखा है कि तब घर में बैठे रहो नाहि नाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथु दो उचार। इनका कहने का मतलब है कि उस समय में बाजार नहीं जाता था, मैं मधुमालती और मृगावती यही दोनों पोथियाँ पढ़ा करता था। तो अर्धकथानक किसकी किसकी आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है किसकी, बनारसी दास चतुर्वेदी की। उन्होंने इसमें कौन सी दो रचनाओं का उल्लेख किया है, तो मृगावती और मधुमालती, ठीक है। सन 1643 में यानी संभव 1700 में दक्षिण के शायर नशरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। अब देखिए
नुसरती ने शायर थे, नुसरती क्या थे? दक्षिण के शायर थे। तो नुसरती ने क्या लिखा? मधुमालती जो थी उसी के आधार पर इन्होंने उर्दू में लिखा। उर्दू में क्या लिखा? गुलशन इश्क। उर्दू में क्या लिखा? गुलशन इश्क। ये सब अवधी भाषा में थी और उसी के आधार पर इन्होंने उर्दू में क्या लिखा? गुलशन इश्क, यानी मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क लिखा। कब लिखा? सन 1643, यानी संवत 1700 में, संवत 1700 में। दक्षिण के शायर थे नुसरती। नुसरती ने क्या लिखा? मधुमालती के आधार पर क्या लिखा? गुलशन इश्क। पूछा जाता है कि मधुमालती के आधार पर उर्दू में कौन सी रचना की गई है? तो गुलशन इश्क। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। खंड पूछा जाता है भाई कि कितने खंड हैं? तो पद्मावत में कितने खंड है? 57। और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। इनका प्रिय अलंकार क्या है? जबकि जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। ठीक है, मतलब जो सूफी प्रेम काव्य वाले थे इनका सबका जो है अलंकार उत्प्रेक्षा प्रिय था, लेकिन जायसी का हेतु उत्प्रेक्षा, उसमें उत्प्रेक्षा में भी क्या था? हेतु उत्प्रेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि हमसे पहले 4 प्रेमाख्यानक लिखे जा चुके थे। कौन कौन से? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ठीक, ये पूछा जाता है कभी कभी, जैसे दे दिया जाता है उसमें जो है विकल्प में कि इन तीनों चारों में से कौन सा मतलब जायसी के पूर्व के प्रेमाख्यानक नहीं है, या 4 दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा है, तो उसमें बताना होता है। तो इसलिए हमें इसको याद करना है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है 4 का उल्लेख किया है। तो चलिए देखिए, जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोहिनुद्दीन के शिष्य थे। ये पूछा जाता है कि जायसी के गुरु कौन थे? तो कौन थे? शेख मोहिदी, और इन्हें मोहिउद्दीन भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता? मोहिउद्दीन। शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे, क्योंकि इन्होंने दिया भी है कि जायस नगर मोर स्थानु, तो इन्होंने अपना परिचय भी दिया है। तो जायसी प्रसिद्ध कवि सूफी फकीर, यानी जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी। इनको मोहिउद्दीन भी कहा जाता था। शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते। इनका यानी कि इनका निवास स्थान क्या है? जायस है। वो जायस है कहाँ? अमेठी में। अब देखिए, जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्नलिखित है। पद्मावत में इनका विषय बताया है कि मतलब पद्मावत में है क्या? तो इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत का विषय क्या है? नागमती है, पद्मावती है, और देखिए विषय भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पद्मावत का प्रेम, नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट, अखर का मतलब होता है अक्षर। तो यहीं से समझ लेना कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व भरी चौपाई है। यानी अखरावट में एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई लिखी गई है। तो यही से दिमाग ले रहे हैं। अखर यानी कि तद्भव है आखर, तो अखरावट लिखा है तो आखर का मतलब अक्षर, कहने का मतलब एक एक अक्षर पर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम का वर्णन का विषय क्या है? आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन आ जाती है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। कयामत कब आती है? जब आखिरी समय आता है। ठीक है, जब आखिरी समय आता है तो क्या आता है? कयामत आती है। तो इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। पूछा जाता है कि जैसे किस रचना में, यानी आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई है? तो बाबर की। चित्रलेखा कैसा है? एक लघु प्रेमाख्यानक है। चित्रलेखा कैसा है? एक छोटा सा प्रेमाख्यानक है। कहारनामा में आध्यात्मिक विवाह, कहार ले जाते हैं डोली ना, कहार क्या ले जाते हैं? डोली ले जाते हैं, तो कहाँ ले जाएंगे? विवाह में ही तो ले जाएंगे। तो कहारनामा किसका है? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यहाँ कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है, यानी कि ईश्वर संबंधी मसला है इसमें। मसलानामा में क्या है? ईश्वर संबंधी मसला है, तो ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन है। कन्हावत, कन्हावत का कोई वर्ण विषय नहीं दिया गया है।
आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख। देखिए जायसी जो है केवल 3 ही ग्रंथ मानते हैं। पूछा भी जाता है कि जायसी ने कौन कौन से ग्रंथ को का उल्लेख किया है, यानी शुक्ल जी ने जायसी के किन किन ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो इन्होंने केवल 3 ही ग्रंथों का उल्लेख किया है, एक पद्मावत, एक अखरावट, एक आखिरी कलाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध, यानी पूर्वार्ध का मतलब पहला भाग, ठीक, पहला भाग में केवल कल्पना है, और उत्तरार्ध यानी बाद का भाग ऐतिहासिक है, वो सही है, यानी ऐतिहासिक है और ये कल्पना है। तो कभी कभी ऐसे पंक्ति ही दे दी जाती है, उल्टा कर दिया जाता है कि कथा का पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक सत्य में और उत्तरार्ध भाग कल्पित है। तो जब जाने नहीं रहेंगे तो आपको सही लगेगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पूर्वार्ध भाग क्या है, कल्पित है, और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है, यानी बाद में इतिहास है। अरे जब जाते हैं लड़ाई वड़ाई करने, ये सब तो इतिहास ही तो है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वो जायसी ने पूरी कर दी। ये कोटेशन पूछा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत, यानी उन्होंने परोक्ष सत्ता का, परोक्ष यानी जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं देती, उस सत्ता को उन्होंने आभास कराया था, उन्होंने बताया था उसके बारे में। लेकिन जायसी ने उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसको याद कर लेना, ये शुक्ल जी का कथन है, तो इसको हमें याद करना है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कबीर दास ने जो शुरू किया था उसे जो है जायसी ने क्या कर दिया, पूरी कर दिया। क्या, जो उन्होंने परोक्ष सत्ता यानी अलौकिक जो एकता का आभास दिया था, उसे क्या उन्हें जायसी जी ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये शुक्ल जी का कथन है। प्रतीक पूछे जाते हैं। रत्नसेन किसका प्रतीक है, मन या आत्मा का। रत्नसेन किसका प्रतीक है, मन या आत्मा का। सिंघलद्वीप हृदय का। पद्मावती क्या है, श्रद्धा और सात्विक बुद्धि, यानी पद्मावती को परमात्मा माना गया है, सात्विक बुद्धि और श्रद्धा माना गया है। हीरामन तोता क्या है, गुरु है। सुआ पंथ दिखावा, वही गुरु हीरा ही तो है। नागमती दुनिया धनता और सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन शैतानु, राघव चेतन क्या है, शैतान है। अलाउद्दीन माया सुल्तानु, यानी अलाउद्दीन क्या है, माया का प्रतीक है। तो ये माया भी ये पूछा जाता है। तो रत्नसेन मन के प्रतीक है, मन या आत्मा के। और सिंघल क्या है, सिंघल हृदय का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो क्या है, वो हृदय है। पद्मावती सात्विक बुद्धि परमात्मा है। सुआ हीरा मनतोता गुरु है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। और राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया। तो जो है ये प्रतीक हमें याद करना, प्रतीक पूछे जाते हैं। अब देखिए विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी समझा है। देखिए केवल इतना पढ़ लीजिए, ट्रेजेडी किसने कहा, शाही ने। किसने कहा, ट्रेजेडी किसने कहा, शाही ने। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा, विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मान लीजिए पूछा जाए कि पद्मावत सूफी काव्य में जो है अनुपम निधि क्या है, तो नागमती जो वियोग खंड है वही हिंदी साहित्य की क्या है, अनुपम निधि है। प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। पूछा जाता है कि किस काव्य में 5 चौपाई और एक दोहा है, तो मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधव नल, काम कंदला, इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। ठीक है, किसमें, मृग में, मधु में, इंद्र में, यानी इंद्रावती, सत्य में, यानी मृग, मधु, इंद्र, सत्य, चंदा और माधव। तो मृग, मधु, इंद्र, सत्य, चंदा, माधव, यानी कि मृगावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। मधुमालती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा। इंद्रावती में, सत्यवती कथा में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। चंदायन में 5 चौपाई के बाद एक दोहा।
माधव नलकाम कदला में एक चौपाई के बाद दोहा है, 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। तो देखिए केवल दो ऐसे काव्य हैं प्रेमाख्यानक जिसमें 7 चौपाई के बाद दो, एक तो पद्मावती, एक चित्रावली। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि किसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, तो पद्मावत और चित्रावली में। इसमें पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। यानी सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। यानी उस्मान जो है किसके, उस्मान के गुरु कौन है, हाजी बाबा। उस्मान गुरु के गुरु कौन है, हाजी बाबा, और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। यानी उस्मान के समय में राजा कौन थे, जहांगीर थे, और इनके उस्मान के गुरु कौन है, हाजी बाबा। ये चिश्ती वंश परंपरा में थे। उस्मान कृत चित्रावली, इसी चित्रावली और पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। तो उस्मान ने जो चित्रावली लिखी है उसमें नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। अब मान लीजिए पूछा जाए तो एक चीज़ ये है कि प्रेमाख्यानक में नायिका के ऊपर ही पुस्तक की रचना की गई है, तो नायिका तो उसी जो है पुस्तक में ही मिल जाती है, और सुजान जो है नायक को याद करना पड़ता है। तो चित्रावली देखिए नायिका है, रूपनगर की नायिका है, और सुजान राजकुमार कौन है, सुजान है। यानी कि जो उस्मान ने चित्रावली लिखी है उसमें नायक सुजान और नायिका क्या है, चित्रावली है। चित्रावली में हाँ ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है, तो किसमें, चित्रावली में। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। यानी नूर मोहम्मद किसके समय में थे, मोहम्मद शाह के समय में थे। यानी नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौस्तुल हकायक नामक ग्रंथ लिखा। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी लिखा है। तो इंद्रावती में पूछा जाए कि अगर नायक कौन है, तो नायक कौन है, राजकुंवर। कहाँ का था, कालिंजर का था, और नायिका इंद्रावती है। तो इंद्रावती तो देखिए पुस्तक का नाम है, उसी नाम पर है। तो आगमपुर की राजकुमारी कौन थी, इंद्रावती। तो नूर मोहम्मद ने जो इंद्रावती लिखा है उसमें का नायक राजकुंवर है, राजकुंवर कालिंजर का है, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। क्या, सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि जो नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी है उसमें जितनी भी सूफी रचनाएं हैं उसमें से सबसे अधिक संस्कृत गर्भित, कहने का मतलब इसमें संस्कृत में वर्णन किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें संस्कृत का भी मतलब उसमें संस्कृत गर्भित है, उसमें संस्कृत में भी लिखा गया है, यानी संस्कृत को भी मिलाया गया। तो अनुराग बासुरी में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करने की कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिख करके वर्बो लिखा। ये भी पूछा जाता है कि किस रचना में चौपाई के बाद दोहा नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वर्वय। तो अनुराग बासुरी में क्या लिखा गया है, वर्वय। चौपाई के बाद वर्वय यानी अनुराग बासुरी में। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी सूफी आख्यान काव्यों की समाप्ति किससे मानते हैं, इंद्रावती से। नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना से शुक्ल जी कहते हैं यहीं से ये जो है परंपरा समाप्त हो गई। कौन सी, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यहीं से समाप्त हो गई। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था। नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि, ये कहते हैं कि जितने कवि थे सब मुसलमान थे, केवल एक कवि थे सूरदास,
उनका नाम था, वो पंजाबी थे। वो शाहजहाँ के समय में थे। उन्होंने नल दमयंती, एक केवल प्रेम कथा लिखने वाला केवल एक हिंदू था। किसका, कौन था? सूरदास, जो कि एक पंजाबी था, शाहजहाँ के समय का था। और क्या लिखी थी? नल दमयंती। तो मान लीजिए पूछा जाए कि शुक्ल के अनुसार कौन एकमात्र हिंदू था जिसने नल दमयंती लिखा, तो सूरदास पंजाबी थे, ठीक, शाहजहाँ के समय के थे। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक है। हाँ, इसको पूछा जाता है भाई। चंदा में लोरिक, लोर और चंदा है। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण है। नायक नायिका पूछा जाता है, बहुत इसमें का नायक नायिका ही पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनके जो है माता पिता का नाम पूछा जाता है और उसकी रचना पूछी जाती है। किसने क्या माना, किस रचना को प्रथम क्या माना, किसने क्या माना, इसको पूछा जाता है। तो सूफी प्रेमाख्यानक में हमें जो है नायक नायिका भी अच्छे से याद रखना है। सत्यवती कथा है, सत्यवती है, राजकुमार ऋतुपर्ण है। मृगावती में राजकुमार मृगावती है। पद्मावत में रत्नसेन पद्मावती और रानी नागमती है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर है और दूसरा प्रेमा और ताराचंद है। माधवानल कामकदला में कामकदला और माधव है। रूप मंजरी विवाहिता रूप मंजरी कृष्ण है। रतन सेन में रंभा और सोमा है। रतन सेन में कौन है? रंभा और सोमा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो देखिए, कुतुबन, कुतुबन की क्या है? रुक्मी निपुण वैसे मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, गाह घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। तो एक में इसमें रुक्मिणी का वर्णन किया गया है। कुतुबन ने जो मृगावती लिखी है तो उसमें उसकी यही एक पंक्ति है जो कि इम्पोर्टेंट है। रुक्मिणी फिर वैसे मर गई, यानी रुक्मिणी वैसे मर गई, कुलवंती सत सती भई, और उसके बाद जो है मृगावती और रुक्मिणी साथ में सती हो जाती हैं। मंझन का कहे, देखत तो पहचाने तो ही, ए रूप जय छंद्रे मोही, यही रूप बुत आय छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप, ये वाली लाइन पूछी जाती है। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जो, यही रूप प्रगटे बहुभीषा, यही रूप जगरंक नरेशा। तो देखिए, रूप 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 जहाँ हो जाएगा ये समझ लेना मधुमालती की बात है, ठीक। रूप रूप जहाँ हो जाएगा वही क्या है? मधुमालती की बात है। तो यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगटे बहुभीषा, यही रूप जग। यहाँ रूप रूप कई बार पूछा गया तो समझ लेना मंजन की मधुमालती का है। बिरह अवधि अवगाह पारा, कोटि माह एक पार पारा, बिरह एक जग और अविर्था जाई, बिरह रूप या सृष्टि सबाही। तो बिरह अवधि एक कोटि माह ही एक पर न तारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नयन विरह, इसमें का किसी का अर्थ नहीं पूछा जाता, सिर्फ पंक्ति पूछी जाती है किसकी है। नयन विरह अंजन जिनसारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि बाहि बिरला जग कोई, जय रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन के बन बन उपजे, बिरह की तन तन होय। तो ये भी है। वही ऊपर वाली ज़्यादा दो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लेना, रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होय। मलिक मोहम्मद जासी, विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती का गयो पतारा, आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई का है। इम्पोर्टेंट है। आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई का है, औ मन जान कवित असकीना, मखुया रहा है जगत महचीना। ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है पद्मावत की है। पूछा जाता है किस किस जो है प्रेमाख्यान की है। तन चितऊ रजमा मन राजा की ना, ही सिंगल बुद्धि पदमनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये भी जो है पद्मावत की पंक्ति है। नागवती यह दुनिया धंधा, ये इतना पूछी जाती है एक लाइन। बाचा सोई नाइस चितबंधा। फिर उसके बाद है प्रेम कथा यही भांत विचारो, बूझ लेऊ जो बूझेऊ पारू, सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोर के मुस्काई। इसमें देखिए पदमनी है पद्मावती,
बरु निबान अस ओपई बेदे, ये नहीं है। ओ ही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। पै आगे पर्वत भय बाटा, विषम पहाड़ अगम टूटी टूटी ठाटा, ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। जब जो है अलाउद्दीन खिलजी आता है, वो लोग जो है अपना वो कर लेती हैं, जो वो कर लेती हैं, जब अग्नि में प्रवेश कर लेती हैं, तब वो देखता है, तो तब वो ही कहता है कि छार उठाए राख को उठा करके मुठ में, कि ये सब पृथ्वी झूठी है, कुछ नहीं है। मोहम्मद जीवन जल भरन राहट घरी के रीत, घरी सजून भरी ढरी जन्म ना नीत। होता ही दरस परस भालोना, धरती सरग भयो सब सोना। होता ही दरस परस भालोना, धरती सरग भयो सब सोना। साजन ते पठवा आय सुजाई न भेंट, तन मन जो बन साज के दे चली भैले भेंट, ये इम्पोर्टेंट है। पीयूष पीयूषों कहो संदेश, नागमती जो है संदेश भिजवाती है, जब पद्मावत को के पास चले जाते हैं, तो हे भंवरा हे काग सो धन भी रहे, जरी मुई तेहू को धुआं हमें लाग के। तुम्हारी मतलब भंवरा को कह रहे हैं कि तुम बता देना कि मैं इसलिए काले हो गए हूँ कि जो तुम्हारी बिरहणी है ना, वो बिरा की अग्नि में जल रही, उसी का धुआं मुझे लगा, जैसे मैं काली हो गई। जौहर भई स्त्री पुरुष भय संग्राम, पाते गढ़ चूरा चितौर भय सलाम, ये भी देख लेना। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा, हंस भा जसन ज्योत जगनी। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसे घरा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुए जनोरी। मोहम्मद कवि कही जुई सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जे मुख देखा तेई हंसा, सुनो सुहायश, ये वाला देख लेना। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, और बरसा मगा झकोरी झकोरी, और दुई दुई नयन चुए जनोरी। जे मुख, ये सब नहीं है। कवि बियास रस कमला पूरी, दूर है नियर नियर बहादुरी। जही के बोल विरह के धाया, कछु के भूख कहाँ ते छाया। तो उसके बाद है भयउ बिरा जल कोई रे भई, डार डार कोक पुकारी प्रेम प्रहार, ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब विविध में देख लिया जो बचे हुए हैं। सूफी कवियों में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना गया है। देखिए परमात्मा इसमें उल्टा है, इसमें परमात्मा को स्त्री माना गया है और आत्मा को क्या माना गया है, पुरुष। प्रेमाख्यानक में ऐसे ही वही स्त्री के नाम पर पुस्तकों की रचना की गई है, प्रेमाख्यानकों की। जबकि संत कवियों में इसके विपरीत है। संत कवियों ने जो है परमात्मा को पुरुष माना है, आत्मा को स्त्री माना है। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, देखिए मजा लौकिक है, मजा, तो इश्क मजाजी लौकिक प्रेम होता है, और इश्क हकीकी मतलब हकीकत, तो ईश्वर कैसा है, हकीकत है, वो ओरिजिनल है, तो अलौकिक प्रेम यानी शहर से मतलब वो लोक से परे। तो प्रेम पद्धति इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम है। इसको भी कभी कभी पूछा जाता है, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम, अलौकिक प्रेम। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। देखिए ये अवस्थाएं भी पूछी जाती हैं। देखिए नाशूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो मनुष्य के 4 विभाग अगर पूछे जाते हैं, तो 4 विभाग में क्या है, नफ्स जिसे आप लोग नब्ज कहते हो, रूह आत्मा, कल्ब है हृदय, अक्ल बुद्धि। तो नफ्स, रूह, कल्ब और अकल, ये मनुष्य के 4 विभाग हैं। ठीक, अगर 4 विभाग पूछते हैं तो नफ्स है यानी नाड़ी है, भोग वृत्ति की इंद्रिय, नफ्स भोग विषय भोग वृत्ति की इंद्रिय है, और रूह आत्मा को कहा जाता है, कल्ब हृदय, यानी मनुष्य के 4 विभाग हैं, नाड़ी, रूह, हृदय और अकल यानी बुद्धि। अगर 4 विभाग पूछा जाता है तो कितना बताएंगे, 4, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। और अगर 4 जगत पूछा जाता है तो नाम जला, ठीक, नाम जला यानी नाशूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। अगर 4 जगत पूछा जाता है तो नाम जला, ठीक, नाम जला यानी मल नाशूत, नहीं नासूत,
आमले, आमले तो सब में लगा है। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो नासूत का मतलब होता है भौतिक संसार कैसा है, नश्वर है, तो नासूत मतलब हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि नासूत यानी भौतिक संसार कैसा होता है, नासूत यानी नश्वर होता है। मलकूत यानी चित्त और जगत, चित्त जगत मलकूत है। जबरूत यानी जबरदस्त आनंदमय जगत के बारे में क्या गया, जबरूत यानी आनंदमय जगत। और लाहूत क्या है, ब्रह्म जगत है। और साधक की चार अवस्था, चार अवस्थाएं भी भाई पूछी जाती हैं। ये चार जगत और अवस्थाएं, इसका तो क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो आप ऐसे याद कर लिए, नाम जला, नाम जला, यह क्रम लगाने के लिए कि क्रम क्या है, तो नाशूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। अब देखिए चार अवस्था, साधक की चार अवस्थाएं कौन थे, तो देखिए सरी, तरी, हकी, मार्फत। सकी, सरी, तरी, और चाहे ऐसे कर लीजिए सत हम, लेकिन ऐसे याद करिए सरी, तरी, हकी, मार। सरी, तरी, हकी, मार साधक की अवस्थाओं का भी क्रम पूछा जाता है। तो धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, यानी शरीयत जो होता है वो धर्म ग्रंथों का विधि निषेध होता है। तरीकत जो होता है हृदय की शुद्धता, तर जाता है हृदय ना, तो हृदय शुद्ध हो जाता है। हकीकत यानी भक्ति उपासना में सत्य का ज्ञान हो जाता है। हकीकत जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति उपासना में सत्य का बोध। मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमा, यानी मार्फत अंत में मिलन हो जाते हैं, यानी कि सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो सरी, तरी, हकी और मार, सरी, तरी, हकी और मार, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक। और कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि सरी का मतलब, तो धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, यानी कि और तरी हृदय की शुद्धता हो जाती है, और हकीकत में भक्ति उपासना का सत्यबोध हो जाता है। मार्फत में सिद्धावस्था और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो आज सूफी काव्य धारा जो है समाप्त हुई। अब जो है हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ संध्या, धन्यवाद।